मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। मौसम सर्दी का है, शीत लहर चल रही है और आपको पता होगा कि आपको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जा रहा है, तो इसलिए ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि सर्दी का मौसम है, शीत लहर चल रही है यूपी के अंदर, लेकिन यूपी के अंदर चुनाव का मौसम भी है, उसमें किसकी लहर है? समाजवादी पार्टी गठबंधन की लहर है। पूरे प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है। जिस तरह का कुशासन 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खासतौर से पिछड़े, दलित, वंचित और ब्राह्मण के साथ जिस तरह खेल बीजेपी ने किया, अगर हम जिक्र करें तो मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले ब्राह्मण के ऊपर टूट पड़े। हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ा, विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा, ब्रजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा। खुशी दुबे, उस बेटी का क्या कसूर, 4 दिन पहले ससुराल आती है। ब्राह्मण होने के नाते बेशक उसके घर माफिया गुंडा हो सकते हैं, लेकिन उस बेटी के ऊपर एक भी एनसीआर नहीं। ब्राह्मण होने के नाते वो बेटी जेल में और 25,000 का इनामी क्रिकेट के खेल में, वहीं से शुरू होता है। फिर जब मैं सरकार में था 18 महीने के अंदर, तो पिछड़ों के साथ शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति को लेकर के जब पहला बजट 17-18 का पेश हुआ, तो 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे उत्तर प्रदेश में। 700 करोड़ बजट अलॉट होता है। 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के आते हैं, उनके लिए भी 700 करोड़। विरोध वहीं से शुरू हमारा होता है कि जब सामान्य वर्ग के बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति सबको दे रहे हो, तो फिर पिछड़ी जाति के साथ भेदभाव क्यों? इनको भी, जो भी बच्चे इसमें आते हैं पिछड़े वर्ग में, इनके भी लोगों को छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करो। जब मैं सदन में बोलने लगा, तो एक भी पिछड़े समाज का नेता या बैकवर्ड का या सामान्य वर्ग का कोई भी एमएलए सदन में हमारा समर्थन नहीं किया, बल्कि लोग विरोध कर रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था कि कर लो विरोध सदन के अंदर, लेकिन इसका खामियाजा तुझे 2022 में मिलेगा। आज विरोध करोगे तो कल यही पिछड़ा तुझसे पूछेगा कि जब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के लिए लड़ रहा था, तो तुम लोग विरोध क्यों कर रहे थे? क्या यही कारण है कि आपने ये बयान दिया कि विधानसभा के अंदर और यूपी विधानसभा के अंदर 90% जो सदस्य हैं वो पागल हैं? बिल्कुल सही कहा। जब सदन के अंदर मुद्दों की बात हो रही है, जब किसी बात की चर्चा हो रही है कि जैसे योजना बीजेपी ने निकाली, श्रम सम्मान योजना, अब लोहार को कहा कि आपको हम 5,000 रुपया का आरी बसुला रुखान देंगे। प्रजापति को कहा कि हम आपको चाक और डंडा देंगे। नाई को कहा कि हम कैंची और वो अस्तरा देंगे, दाढ़ी बनाने वाला रेजर देंगे। उस पर जब मैंने सदन में सवाल खड़ा किया कि भाई आज ये सदियों से पुराने कारोबार हैं, आज इस समाज को चाहिए, जो वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, इसको जरूरत है आज शिक्षा की, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की। आप बसुला थमाने की बात कर रहे हो, आरी थमाने की बात कर रहे हो, कैंची चलाने की बात कर रहे हो, चाक चलाने की बात कर रहे हो। ये जीवन भर चाहिए, यही काम करेगा? देश कहां से कहां गया, लोग चंद्रमा पे जाने लगे, अभी हमको चाके चलवाओगे? जब इस पे मैं सदन में चर्चा करने लगा तो लोग मजाक समझने लगे। हमने कहा ये मजाक उस दिन होगा, 22 का चुनाव आने देना। आज यहाँ बैठे हुए लोगों, ये सोच लो कि आप लोगों को पागल करार कर देगी जनता, पागल बना देगी। आप तो कह रहे हैं ठीक है, विधानसभा में आपने अपनी बात रखी और आप बढ़ चढ़कर बता भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप नाराज क्यों है, सरकार ने किस तरीके से काम नहीं किया, लेकिन शक अभी भी आप ही के ऊपर है। अभी भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या राजभर जी वाकई में समाजवादी पार्टी के साथ आप हैं और रहेंगे?
वैसी से शुरुआत हुई, फिर आपको लगा कि अखिलेश यादव की हवा चल रही है तो उनके साथ बोलिए, फिर आप दयाशंकर जी से भी मिलते हैं 10-15 दिन पहले, तो सवाल लाजमी है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जनता के बीच में भी ये सवाल है, क्या दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं आप? आपके सवाल का एक लाइन का उत्तर है, भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, जेके मरे के होते जाए, ओम प्रकाश राजभर जाने वाले नहीं है। और इतिहास गवाह है, जब तक मैं बसपा में था तब तक बसपा की गवर्नमेंट बनती थी। मैं सपा के साथ नहीं आया, मैं बीजेपी के साथ गया, बीजेपी की सरकार बनी। आज मैं समाजवादी पार्टी के साथ जिस दिन खड़ा हुआ उसी दिन उत्तर प्रदेश में तूफान खड़ा हो गया कि अब जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाया था वो दरवाजा बंद करके सिटकनी लगा दिया कि अब तेरा काम नहीं। और रहा सवाल दयाशंकर जी से मिलने का, तो जब योगी आदित्यनाथ जी मुलायम सिंह से मिलते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती है। मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती है। और ओम प्रकाश राजभर जब स्वतंत्र देव पटेल और दयाशंकर से मिल लेते हैं तो बड़ी चर्चा हो जाती है। ऐसा क्यों? मायावती जी जाके मिल लेंगी मोदी जी से, अमित शाह से, ये जाके मिल लेंगी सोनिया से, ये मिल लेंगे मुलायम से, कोई चर्चा नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर में क्या खासियत है कि लोग धक्के भीतर करते हैं। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं जिसके साथ रहता हूं ईमानदारी से रहता हूं, लगन मेहनत से रहता हूं, नहीं रहता हूं तो दो टूक जवाब दे देता हूं, जैसे भाजपा को दिया, मायावती को जवाब दिया। जब छोड़ा बसपा, हमने कहा बहन जी जा रहा हूं, आप निष्कासन मत करो, मैं जा रहा हूं, जय सुहेल देव। यानी आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा नहीं जाने वाले आप?